हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जीके ट्रिक। तो आज हम लोग लिखित और अलिखित संविधान यानी कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच क्या डिफरेंस होता है उसको बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं लिखित संविधान के बारे में। लिखित संविधान वह संविधान होता है जिसके अधिकांश अंश एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे जाते हैं। ऐसे संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संपूर्ण विचार विमर्श द्वारा ही किया जाता है। वहीं सरकार का स्वरूप क्या हो, शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किस प्रकार किया जाए और इनकी शक्तियां क्या हो और इनके पारंपरिक यानी कि जो ट्रेडिशनल रिलेशन है वो किस प्रकार के हो आदि का उल्लेख जो है लिखित संविधान या लिखित रूप से संविधान में कर दिया जाता है। और इसका उदाहरण है भारत, अमेरिका, रूस और फ्रांस। यहाँ पर आपको लिखित संविधान देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप लोग फेमस पॉलिटिशियन है गार्नर साहब, उन्होंने कहा था कि जो लिखित संविधान एक पवित्र लेख है जो कि साधारण कानूनों से अलग होता है, जिसका एक अलग स्रोत तथा ऊंची कानूनी सत्ता रहती है और संशोधन एक अलग विधि से किया जाता है। तो ये थे गार्नर जी के शब्द। वहीं अगर हम लोग बात करें अलिखित संविधान के बारे में, तो अलिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसका अधिकांश भाग अलिखित होता है और इस संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति अथवा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं किया जाता और यह संविधान निरंतर विकास का परिणाम होता है। मतलब कि कंटिन्यूटी जो है धीरे धीरे जो है ये इवॉल्व होता है। अभी मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा, टेबल फॉर्म में हम लोग इसको देखेंगे। इसके विकास में परंपरागत प्रथाएं यानी कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हैं, परंपराओं और न्यायालयों द्वारा जो दिए गए जजमेंट है यानी कि जो जुडिशरी जो जजमेंट देती है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसके निर्माण में। वहीं इस संविधान में शासन के विभिन्न अंगों के जो पारस्परिक संबंध है, आपसी रिलेशन जो है, उसका जो निर्धारण है वो परंपराओं यानी कि कन्वेंशनल द्वारा जो है किया जाता है। देखिए जो परंपराओं को इंग्लिश में कन्वेंशनल भी बोलते हैं और ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। हमारे संविधान में, हमारे इंडिया में भी जो है कई सारी प्रैक्टिस जो है वो कन्वेंशनल ही होती हैं और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है परंपरा द्वारा ये कंडीशन हो रही है या ट्रेडिशनल द्वारा जो है ये किया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे पार्लियामेंट में 0 आवर होता है, क्वेश्चन आवर होता है। तो ये जो है ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है इनके बारे में। वो कई पद की नियुक्तियों के बारे में भी संविधान में नहीं लिखा है। तो वो जो होती है ना वो कन्वेंशनली होती हैं, वो परंपराओं के माध्यम से होती हैं। ओके, तो ये जो है अलिखित संविधान में जो भी अंगों का निर्माण होता है तो वो परंपराओं के द्वारा होता है। ठीक है, कन्वेंशनली होता है। तो गार्नर के शब्दों में देख लो कि अलिखित संविधान वह है जिसकी अधिकांश बातें किसी पत्र या लेख पत्रों के संग्रह में नहीं लिखी जाती हैं। तो इनकी भी डेफिनेशन आप लोग याद रखना, अगर कहीं मेंस वगैरह में क्वेश्चन आ गया अलिखित और लिखित संविधान के वगैरह में, तो इनकी डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग टेबल फॉर्म में देखते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये जो लिखित संविधान है ये अधिनियमित इनेक्टेड होता है, वहीं जो लिखित संविधान है ये इवॉल्व होता है, विकसित होता है। अब देखो ये क्या चीज है, आप लोग हमारी प्रीएम्बल देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, तो वहां पर एक वर्ड लिखा है अधिनियमित, इनेक्टेड, यानी कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को अधिनियमित किया गया था, लागू किया गया था, वो इवॉल्व नहीं किया गया था। ध्यान रखिए, वहां पे वर्ड अधिनियमित लिखा है। अधिनियमित मतलब होता है कि हम लोगों ने उस दिन घोषणा कर दी कि इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया है और जो है लागू हो गया है। अब इसके बाद जो है उसका विकास नहीं होगा, उसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन अब जो है उसकी प्रक्रिया नहीं चलेगी, क्योंकि संविधान सभा जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन की बनी थी। उसके बाद थोड़ी ना बार-बार संविधान सभा बनी है, क्या नहीं बनी है हमारे इंडिया में। तो ये जो है ये इनेक्ट हो गया, मतलब एक बार लागू हो गया। जबकि ये जो अलिखित संविधान है ये विकास होते रहता है, अभी भी उसमें कोई कानून होगा तो वो एक्ट होकर उसका विकास होता जाएगा। तो अलिखित संविधान जो होता है वो इवॉल्व होता है, विकसित होता है। चलो, दूसरा अंतर है हमारा कि संविधान के जो प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है और जो अलग से कानून है, उन दोनों के बीच में अंतर होता है लिखित संविधान में। जबकि अगर हम लोग देखें अलिखित संविधान, तो इनमें कोई अंतर नहीं होता। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हमारे संविधान में कुछ प्रोविजन है, जैसे केग की पोस्ट हो या कई सारे जो है हमारे संविधान के प्रोविजन है, और हमारे कानून जो है वो अलग हैं, जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया। अब आईपीसी, सीआरपीसी और कई स्टेचुटरी विधायी के कानून जो हैं उसको आप थोड़ी ना बोलते हो कि जो है ये संवैधानिक कानून है। तो हमारे यहाँ पर संवैधानिक कानून और जो स्टेचुटरी प्रोविज़न है और जो अलग से कानून है जो पहले से बने हुए हैं, इन दोनों के बीच में अंतर होता है। ठीक है, लेकिन जो अलिखित संविधान में जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून या संविधान के द्वारा जो बने कानून, ये सब सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद
जो हमारा लिखित संविधान है इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान ही सुप्रीम होता है, मतलब कि संविधान ही सारे कानूनों का बाप होता है। और अलिखित संविधान में जो है संसद ही सर्वोच्च होती है, मतलब कि वहाँ पे संविधान से भी ऊपर कौन है रहता है, संसद रहती है। तो ये भी आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और संविधान की सर्वोच्च होता है भारतीय राजनीति में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये भी ध्यान रखना। और जो लिखित संविधान है यहाँ पर जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उसकी स्वतंत्रता होती है, वो इंडिपेंडेंट रहती है। जैसे हमारे इंडिया में जुडिशरी जो है वो स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से देती है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है। वहीं अगर अलिखित संविधान में बात करें तो न्यायपालिका की जो शक्ति है वो सीमित रहती है। ओके, ये ध्यान रखना। इसके बाद हमारा जो संविधान है या जो लिखित संविधान है ये कठोर भी हो सकता है, नम्य भी हो सकता है या मिश्रित भी हो सकता है। लेकिन हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो ये अंशतः कठोर व अंशतः नम्य है। ये लाइन जो है ना, एग्जैक्टली लाइन जो है एग्जाम में पूछी भी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है। और एक लाइन और पूछी जाती है कि जो भारतीय संविधान है ये कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है, तो इसको भी ध्यान रखना। जबकि अगर हम लोग अलिखित अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो ये हमेशा नम्य होता है, मतलब कि फ्लेक्सिबल होता है, इसमें कभी भी चेंज किया जा सकता है। जबकि हमारे संविधान में इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है संशोधन की। ओके, लिखित संविधान निश्चितता और स्पष्टता को दिखाता है, वहीं पर जो अलिखित संविधान है वो अनिश्चित और अस्पष्ट होता है, मतलब कि क्लियर रूप से नहीं पता चलता है कि उसमें क्या प्रोविजन है, कब उसमें क्या ऐड हो रहा है, हमको पता नहीं चलता है। ओके, जबकि लिखित संविधान में आपको सब कुछ क्लियरली डिफाइन किया गया है कि क्या चीज़ है उसमें, क्या चीज़ नहीं है। ओके, जबकि अलिखित संविधान में आपको ये नहीं देखने को मिलता। लिखित संविधान जो है ये संघीय और संघ ये दोनों टाइप का हो सकता है, यानी कि ये फेडरल भी हो सकता है और यूनिटरी भी हो सकता है। ओके, और वहीं अलिखित संविधान में जो है अनिवार्य रूप से एकात्मक होना जरूरी है, मतलब कि यूनिटरी की तरफ जो है ये ज़्यादा बायस्ड होता है। मतलब कि देखिए जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट रहती है उसी के पास सब पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है लेकिन उनके पास पावर नहीं होती है। ठीक है, तो अलिखित संविधान में सेंट्रल जो है रहता है वो स्ट्रांग रहता है। और देखिए लिखित संविधान जो है इसका निर्माण अधिक समय में होता है, वहीं अलिखित संविधान है इसमें असीमित समय में होता है। देखिए कब स्टार्ट होता है, कब खत्म हो जाता है, कब बन रहा है और कब तक जो है लागू कर रहे हैं, इसमें कोई सीमा नहीं रहती है। ये जो है नए कानून बना रहे हैं, संसद कोई कानून बना रही है वो संविधान में ऐड होते जा रहे हैं, आगे कोई कानून बनाएगी वो भी संविधान में ऐड हो जाएगा। तो इसका असीमित समय रहता है जो अलिखित संविधान है। जबकि लिखित संविधान का तो समय है ना, हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन गया था, तो इसकी समय सीमा थी ना। ओके, तो लिखित संविधान की समय सीमा निहित रहती है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो भारत आता है, अमेरिका आता है, फ्रांस आता है, रूस आता है लिखित संविधान में। तो देखिए सबसे पहला जो लिखित संविधान का जन्म हुआ था या लिखित संविधान की नींव रखी थी वो अमेरिका ने रखी थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है वो बताने की जरूरत तो नहीं है, वो भारत का ही है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। वहीं अगर हम लोग बात करें अलिखित संविधान में आते हैं ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड, तो इनके बिना में याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप गाइस सब कुछ आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब दोनों के बीच में अगर आपसे कोई अंतर पूछता है तो आप उसको पढ़ा दोगे, समझा भी दोगे, पढ़ा भी दोगे और लिख भी लोगे। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को, इसके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोग बता ही दोगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान कौन सा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान कैसा है, तो ये भी मैं आपको बताया हूँ, आंसर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो ये भी दे दोगे आप आंसर। सारे आंसर सिंपल है, बस आप लोग को कमेंट करके बताना है, मैं उसमें बढ़िया सा हार्ट वाला शेप दूंगा, आपको लाइक दूंगा मतलब। ठीक है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, तो ये भी आपको बताना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है शायद, हाँ, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो ये भी आप लोग बता देना। और निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। आई होप जो है आप लोग इसके आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है सब लोग को, जितने भी लोग दे रहे हैं ना, क्योंकि देखते सारे लोग हैं, लाइक भी अच्छे जाते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करिए ताकि तो मुझे भी तो पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं या आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ना, पूछिए ना, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। आप देख लेना पुरानी वीडियोज़ में भी मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। ओके, तो आई होप आपको जो है मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी। मेहनत अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ट्रिक, तो आज हम लोग लिखित और अलिखित संविधान यानी कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच क्या डिफरेंस होता है उसको बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो ध्यान से सुनो।
सबसे पहले बात करते हैं लिखित संविधान के बारे में। लिखित संविधान वह संविधान होता है